अस्सलाम वालेकुम ख़ातिनो हज़रात एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ समा मनी विद ग़ज़ाल। जैसे कि आप जानते हैं हर एपिसोड में मेरी ये कोशिश होती है कि आपको नए से नए सेक्टर के लोगों से मिलवाया जाए। तो आज हम आ गए हैं इंश्योरेंस सेक्टर की एक ऐसी शख्सियत के पास जिनका ताल्लुक जुबिली इंश्योरेंस से है। ही इज़ द सीईओ ऑफ जुबिली इंश्योरेंस मिस्टर असफर अरशद। तो इनसे हम कुछ सवाल करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में बाकी दुनिया के मुनस्बत बड़े कम लोग इंश्योरेंस की तरफ जाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या उनको इंश्योरेंस कंपनीज पर भरोसा नहीं है या इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट टुडेस डिस्कशन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर, जैसे कि मैंने कहा कि पाकिस्तान में एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज बहुत कम लोग जाते हैं टुवर्ड्स इंश्योरेंस। तो आपके ख्याल में ऐसा क्यों है? इज इट बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस और इज इट बिकॉज द लैक ट्रस्ट इन इंश्योरेंस कंपनीज? या देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इसके अंदर। आपने दो जैसे अवेयरनेस इज डेफिनेटली एन इशू। इकोनॉमिक भी है। आई वुड क्लासिफाई दोज इनटू अवेयरनेस इशू, इकोनॉमिक इशू, सोशल इशू एंड कल्चरल इश्यूज एज वेल। सो हमारे यहाँ ये सब इश्यूज हैं। रिलीजियस इश्यूज ऑब्वियसली इज़ वन ऑफ देम, ऑल्दो उसके लिए एक सेपरेट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस तकाफुल है। बट नेवरदलेस आई थिंक हमारे यहाँ विद इन द रीजन आई थिंक वी हैव वन ऑफ द लोवेस्ट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन विच इज़ लेस देन 1%. Or less than 1%. Less than 1%, right? The global average is around upward of 5%. Even हमारी रीजनल एवरेजेस जो हैं, जो अगर आप इस साउथ ईस्ट एशिया की मिसाल लें तो वहाँ भी तकरीबन 2.5 to 3% है। हमारी बहुत ही डिस्मली लो है। एंड एक तो रीच इज़ वन ऑफ द इश्यूज। इकोनॉमिक इज़ अनदर थिंग। द पीपल हु नीड इंश्योरेंस द मोस्ट are those who are the most vulnerable. और वहाँ affordability is obviously the main an issue. So we haven't been able to crack the code to develop products and solutions for them जहाँ जो सबसे ज़्यादा deserving section of the population है। तो सर, मेरा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि हमने देखा कि ओवर द रिसेंट फ्यू ईयर्स इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कमोडिटीज़ की प्राइसेस आसमान छू रही हैं। तो इतने में जहाँ लोगों से वही अफोर्ड नहीं हो पा रहा, वो इंश्योरेंस की तरफ कैसे आ सकते हैं? और जिनकी थी भी पहले, हमने बड़ा ज़्यादा देखा कि अब वो रिन्यू कराने से भी कतरा रहे हैं क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी की भी प्राइसेस बड़ी बढ़ गई हैं। आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। इन्फ्लेशन का देखें डुअल इम्पैक्ट हो रहा है। एक तो ऑब्वियसली एसेट प्राइसेस बढ़ रही हैं, चीज़ें ज़्यादा महंगी हो रही हैं। एंड क्योंकि इन्फ्लेशन की खासतौर पे पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा रेट रही है। आई मीन वी हैड गॉन अप टू 40% भी हमने देखा है, 20-30% का नॉर्मल इन्फ्लेशन रही है। उसमें जो डिस्पोजेबल इनकम है लोगों की, वो दैट हैज़ बिन इम्पैक्टेड। अब डिस्पोजेबल इनकम आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, राइट? आपकी जो चीज़ें जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, खाना पीना, स्कूल, बिजली, यूटिलिटी प्राइसेस हैव गॉन अप, एजुकेशन फीस हैज़ गॉन अप। सो अब जो आपकी जो इनकम का वो कंपोनेंट था जो आपकी बचता था आफ्टर मीटिंग द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स, वो दैट गॉन डाउन फर्दर। एंड कन्वर्सिंगली जो एसेट्स हैं जिसको आपकी इंश्योरेंस करनी है वो ज़्यादा महंगे हो गए हैं। सो दिस हैज़ हैड ए फर्दर इम्पैक्ट ऑन इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। जैसे आपने कहा कि लोग जो है अब रिन्यूअल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी की हालत है, कार इज़ एन एसेट जो आप पूरे पैसे जोड़ के लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं लेती हैं। उसके बावजूद क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं और डिस्पोजेबल इनकम्स जो है वो कम हो गई हैं, तो लोग जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सर, आपने कार इंश्योरेंस की बात की, तो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि लोग लाइफ इंश्योरेंस से ज़्यादा कार इंश्योरेंस की तरफ जाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस तो बहुत कम लोग करवाते हैं। तो कार इंश्योरेंस भी जब करवाते हैं तब आपने जैसे कि जिक्र किया, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हम करवाते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं करती कि बढ़ती प्राइसेस के साथ साथ ये आपकी क्या कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी रेट्स भी बढ़ते चले जाएंगे। वो आपको कहते हैं कि आपने इस साल करवा लिया, अब अगले साल जब आप रिन्यू करवाओगे सिर्फ तभी जाके इसका थोड़ा इंक्रीज रेट आपको देना पड़ेगा। उसके दौरान जितने भी आपके क्लेम्स वगैरह होंगे वो उसी में कवर हो जाएंगे। लेकिन जब आप जाते हो तब वैसा होता नहीं है। तो ऐसी मिसकम्युनिकेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन क्यों आती है? उसको किस तरह हल किया जा सकता है? पहले तो जैसे आपने कहा ना, इंपॉर्टेंस ऑफ कार इंश्योरेंस। दुनिया में जहाँ भी इंश्योरेंस की जाती है वहाँ कार इंश्योरेंस इज़ वन ऑफ द मेजर डोमिनेटिंग पोर्टफोलियोज जो है। तकरीबन कई मुल्क में तो 60-70% जो नॉन लाइफ का इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है वो दैट कम्स फ्रॉम कार इंश्योरेंस। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये ऑल्दो कंपैरेटिवली कार इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आउट ऑफ द 30 मिलियन व्हीकल्स जिसमें गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स दोनों हैं, 3% तकरीबन इंश्योरेंस है। क्लोज टू 1 मिलियन व्हीकल्स जो है मोटरसाइकिल्स एंड कार्स मिला के इंश्योर्ड हैं। बट अगेन इट्स स्टिल वेरी लो एंड रीजंस हमने डिस्कस किए हैं। पिछले 2 साल के अंदर अगेन जैसे हमने इन्फ्लेशन हैज़ हैड ए वेरी मेजर इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस ऑफ द कार। हमने देखा है कुछ कई
गाड़ियों की प्राइस डबल हो गई है। नॉर्मल जो लोकली असेंबल्ड गाड़ियाँ थी जो पहले 20 लाख की हुआ करती थी या 24 लाख की होती थी, वो अब 40-50 लाख की जो है वो हो गई हैं। इसी तरह इंपोर्टेड गाड़ियों की भी वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। उसमें अब होता क्या है कि नॉर्मली तो जब इफ़ योर इन्फ्लेशन रेट इज़ विद इन 8 to 10%, देन अगेन कोई उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आती। बट व्हेन द इन्फ्लेशन इज़ 40-50%, खासतौर पे वाटर सेक्टर में, उसमें क्लेम के वक्त जो है वो फिर जब क्लेम आता है तो क्योंकि वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हुई होती गाड़ी, आपने गाड़ी 20 लाख की कराई है, क्लेम जब आया उस वक्त आपकी गाड़ी 40 लाख की थी, तो ऑब्वियसली आपको फिर जो है वो क्लेम के अंदर प्रोपोर्शनली कम बेयर करना पड़ता है। एंड जो इशू है जैसे आपने आइडेंटिफाई किया इज़ कम्युनिकेशन। आई थिंक फ्रॉम जुबली आई कैन टेल यू कि हमने पिछले 1.5 साल में तकरीबन वी हैव क्लोज टू 100,000 कस्टमर्स जो ऑटो के हमारे हैं। हमने उनकी तकरीबन 4 से 5 SMS कैंपेन्स की। उसके अंदर सब कस्टमर्स को इन्फॉर्म किया कि गाड़ी की प्राइसेस क्योंकि बहुत बढ़ गई हैं तो काइंडली आप अपना वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर दें। एंड फ्रैंकली वी हैड वेरी गुड रिजल्ट्स उसके अंदर। अ लॉट ऑफ पीपल एक्नॉलेज इट। आपका रिटेंशन रेट कितना रहा? हमारा ऑटो के अंदर रिटेंशन रेट आई थिंक इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। वी हैव ए रिटेंशन रेट अपवर्ड ऑफ 85%। और उसमें भी ज़्यादातर जो नॉन रिटेंशन आती है उसमें वो गाड़ियाँ जो 7-8 साल पुरानी हो जाती हैं, वो लोग फिर थोड़ा सा कहते हैं कि यू नो वेदर दे वांट टू इंश्योर इट नॉट, बट अदरवाइज इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर रिन्यूअल्स जो कि नई गाड़ियाँ होती हैं वहाँ बहुत ज़्यादा हाई होता है। यहाँ आपकी बात पॉइंट सही है। मेरा ख्याल है सारी इंडस्ट्री शायद ये नहीं कर पाई होगी अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करना, और जहाँ एजुकेशन नहीं होती है तो वहाँ फिर क्लेम के वक्त ऑब्वियसली थोड़ा सा हार्ड बन होता है, बिकॉज कस्टमर को 2 जगह से नुकसान करना पड़ रहा है। एक तो उसकी वैल्यू अब बहुत बढ़ गई है, उसको मिल रही है उसकी आधी, और उसमें भी अगर आपको डिडक्शंस वगैरह करना पड़े तो अगेन यू नो इट डजंट लीव अ वेरी गुड इंप्रेशन। बट उसका सोल्यूशन यही है कि यू नो ए फुल फ्लेज्ड अवेयरनेस कैंपेन। एंड आई थिंक ये जो आपका प्रोग्राम है दैट आई वुड से इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मीडियम्स जहाँ कस्टमर्स को ये इसका इम्पैक्ट पता चल सकता है। सो यही कोशिश रहती है हमारी भी। लेकिन अगर हम उनके पर्सपेक्टिव से देखें, लोगों के पर्सपेक्टिव से देखें कि जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तो अब हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ रही हैं। अब सैलरीज हम देखें तो उतनी की उतनी है, रुपया हमारा डिप्रिशिएशन की तरफ है। हाँ, थोड़ा बहुत स्टेबल होता है लेकिन अभी भी इट हैज़ अ लॉट टू कवर। तो उस दौरान लोग अपने बाकी सारी एक्सपेंसेस के साथ साथ इंश्योरेंस एक्सपेंसेस को किस तरह मैनेज करें? देखिए, दिस इज a real challenge for everyone, you know, कि you know आप क्या खाने पीने को कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप अपने स्कूल एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप अपने रेंट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करें, या बिकॉज इंश्योरेंस उसके बाद आता है। बट आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ कि जो प्रोटेक्शन गैप जिसको हम लोग कहते हैं, आप पाकिस्तान में और दुनिया में आप देख रहे हैं कि कुदरती आफात की फ्रीक्वेंसी और उनकी सिवेरिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। अभी रिसेंटली हमें इस रीजन में दुबई में आपने देखा कि कितनी मेजर बारिशें हुई। तो जस्ट फ्रॉम दैट कंसिडरेशन एज वेल कि क्योंकि ये कुदरती आफातें ज़्यादा आती हैं और आपकी लाइफ लॉन्ग सेविंग है, जैसे आपका घर है इज़ ए लाइफ लॉन्ग सेविंग, आपकी जो गाड़ी है इज़ ए लाइफ लॉन्ग सेविंग फॉर यू, यू नो। तो अगर खुदा न खास्ता यानी ऐसी सूरत में अगर ये आपकी लाइफ लॉन्ग सेविंग इम्पैक्ट करती है तो यू नो आपको टू गेट दैट अगेन, टू कम टू दैट पोजीशन अगेन बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो यहाँ आई थिंक दिस इज़ वेयर इंश्योरेंस का जो रोल है, जो फैक्टर है टू रिड्यूस द प्रोटेक्शन गैप, जो कि हमारे मुल्क में इस वक्त 95% से ज़्यादा है। आई थिंक वो रोल उसका कैन नॉट बी अंडरस्टेटेड। यस, चैलेंजेस हैं जैसे आपने सही कहा, एंड उसी के अंदर बीच में यू नो सम वाई मीडिया हैज़ टू बी फाउंड आउट सो दैट कि आप अपना लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर सकें और किसी इवेंट के फॉर्म में आपकी बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल इम्पैक्ट भी ना करे इफ़ यू डोंट हैव इंश्योरेंस। सर, आई वुड लाइक टू फर्दर डाइव डीपर इनटू द इंश्योरेंस सेक्टर। तो सबसे पहले तो फॉर द पब्लिक्स अंडरस्टैंडिंग आप मुझे बताएं कि इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस मॉडल क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस मॉडल बड़ा बेसिक सिंपल सा होता है। इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो बहुत सारे लोगों से प्रीमियम्स लेती हैं जो कंसिडरेटेड उनका रिस्क होता है, और उनमें से जिन लोगों को नुकसान हो जाता है उसको नुकसान को जो है वो
पूरा करती हैं। तो यू कलेक्ट मनी, इट्स लाइक a म्यूचुअल का जो कॉन्सेप्ट है ना, लॉट ऑफ पीपल कंट्रीब्यूट और उसमें से जिन लोगों का मिसफॉर्चून उनको इम्पैक्ट करता है उसको वो कवर हो जाता है। कवर कर जाते हैं। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट जो एक प्रोफेशनल लेवल पे जब हो रहा है वो इंश्योरेंस कंपनी, एंड द मेन टाइम उनका जो बिजनेस मॉडल होता है, इन द मेन टाइम कि जब वो प्रीमियम कलेक्ट करती हैं और क्लेम्स में जो डिफरेंस आता है उस प्रीमियम को वो इन्वेस्ट करती हैं एंड देन दे अर्न द इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम दैट। तो ये एक बेसिक सा प्रिंसिपल ठीक मॉडल है। तो सर इंश्योरेंस की इकसाम क्या है? हमने ये तो इस्टेब्लिश कर लिया कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग कार इंश्योरेंस की तरफ जाते हैं, तो उसके अलावा क्या इकसाम हैं और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं? ब्रॉडली इंश्योरेंस की दो इकसाम हैं, एक होती है लाइफ इंश्योरेंस और एक होती है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस एज द नेम सजेस्ट वो आपकी जिंदगी से रिलेटेड होती है, और अदर एनीथिंग अदर देन लाइफ इंश्योरेंस वो नॉन लाइफ के अंदर आती है। नॉन लाइफ के अंदर मोटर जो है सबसे ज़्यादा आम लोगों को जानते हैं। उसके अलावा एक मरीन इंश्योरेंस होती है जो कार्गो की ट्रांसपोर्टेशन को, मूवमेंट को इंश्योर करती है। फिर आपकी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करती है जो आपकी बिल्डिंग्स को, एसेट्स को, आपकी फैक्ट्रीज वगैरह को इंश्योरेंस करती है। फिर आपकी इंजीनियरिंग इंश्योरेंस होती है जब कोई जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अगर हो रही होती है, डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रही होती है, उसको कवर करती हैं। और फिर बाकी जो है मिसलेनियस बैंकर्स की इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस, आपकी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, कैश की इंश्योरेंस, कैश एंड सेफ, कैश एंड ड्राइव। तो ये जनरल टाइप्स होती हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस, हर एक इंश्योरेंस का ऑब्वियसली डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, बट ब्रॉड प्रिंसिपल होता है कि आप जो अपनी चीज़ इंश्योरेंस कराना चाह रहे हैं, एसेट्स, उसको डिक्लेयर करते हैं, उसकी वैल्यूज़ डिक्लेयर करते हैं, और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर XYZ इंसिडेंट होता है जिसमें मैन मेड इंसिडेंट भी हो सकता है, जैसे खुदा ना खास्ता आग लग गई, चोरी हो गई, या आप एक्ट ऑफ गॉड जिसको हम कहते हैं, अगर एक्ट ऑफ कोई खुदा ना खास्ता हादसा हो गया, ज़लज़ला आ गया, बारिशें हो गई, या कोई और कुदरती इस तरह की आफत आ गई, उसके इवेंट में फिर आपको अगर नुकसान होता है आपके एसेट को, तो वो नुकसान को जो है वो कवर किया करती है। सर अगर हम कार इंश्योरेंस की बात करें तो उसकी कोई डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इफ सो तो क्या होती हैं और क्या स्टेजेस क्या होते हैं, कॉस्ट क्या लगती है, टर्म्स एंड कंडीशंस? बेसिकली दो मेजर किस्म्स होती हैं कार इंश्योरेंस की। एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस और एक होती है थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस कवर करती है कि अगर आपकी गाड़ी चलाने की वजह से किसी दूसरे को नुकसान, खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है, किसी दूसरे को आप इंसान को हर्ट कर देते हैं, या किसी की प्रॉपर्टी आप डैमेज कर देते हैं, तो वो आपकी अगर लाइबिलिटी अराइज होती है तो उसको कवर करती है। और एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो कि आपकी लाइबिलिटी को भी कवर करती है और आपकी अपनी गाड़ी को भी कवर करती है। यानी अगर आप खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसका अपना नुकसान और उसकी वजह से किसी दूसरे का जो नुकसान है वो दोनों को कवर करती है। तो ये दो बेसिक टाइप्स हैं। तो इनकी कॉस्ट में कितना डिफरेंस होता है? इसकी कॉस्ट में काफ़ी मेजर डिफरेंस होता है। लाइबिलिटी इंश्योरेंस बहुत ही रीज़नेबल होती है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि अगर नॉर्मल किसी की गाड़ी है तो उस पर लाइबिलिटी इंश्योरेंस जो है वो 2-3 हज़ार रुपये का पूरे साल का प्रीमियम उसका होगा। चलिए 30 लाख की गाड़ी पे कर 30 लाख की अगर गाड़ी है तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस अगर आप लेंगे तो 2,000-2,500 का प्रीमियम पूरे साल का होगा। और अगर कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस करेंगे तो तकरीबन आपका 30 से 40 हज़ार रुपये का प्रीमियम आएगा। तो between 30 to 40,000 and 2,000 to 3,000, this is the sort of difference that। ठीक है, तो अगर हम सीधा लेमन टर्म्स में बात करें तो फ़वाइद क्या हैं? देखें, फ़वाइद जो लाइबिलिटी इंश्योरेंस है वो तो एक रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट है। जो मोटर व्हीकल एक्ट है पाकिस्तान के अंदर, जो आपकी गाड़ी रजिस्ट्रेशन होती है, तो कोई भी गाड़ी पाकिस्तान में रोड पे नहीं उस वक्त तक आ सकती है जब तक उसके पास एक्ट ओनली या लाइबिलिटी इंश्योरेंस ना हो। ये ऑल्दो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गैप है, लोग ऑब्वियसली ज़्यादातर नहीं कराते हैं जिसकी वजह से लो इंश्योरेंस पेंट्रेशन है, बट ये एक तो एक कानूनी रिक्वायरमेंट है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो है वो ऑब्वियसली एक कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आपने लोन लिया है भाई या लीजिंग या फाइनेंसिंग कराई है तो उसके अंदर इट बिकम्स एन ऑब्लिगेशन। और उसकी जो और से फ़वाइद हैं पाकिस्तान में, जो पूरी दुनिया के अंदर ख़ासतौर पे इस रीजन में जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स स्टडीज़ हुई हैं, पाकिस्तान में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का जो रेशियो है वो दैट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट। तकरीबन वी हैव 17 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स पर एवरी 10,000 व्हीकल्स जो रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान के रोड पे। एंड अनफॉर्चुनेटली उसकी और चोरियाँ, सेकंड जो थेफ्ट, खुदा न खास्ता आपको पता है कि पाकिस्तान में अगेन बहुत मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों की जो चोरियों की अनफॉर्चुनेटली फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है।
एंड जिस तरह की हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, अगर खुदा न खास्ता किसी की गाड़ी या किसी की मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में इम्पैक्ट हो जाए या चोरी हो जाए या फ्लड्स या उसके अंदर इम्पैक्ट हो जाए, तो वहाँ उसको उस एसेट को रिप्लेस करना जो है ना वो बहुत ही एक मुश्किल काम हो जाए, उसको फिर बहुत सारी चीज़ें और करनी पड़ती हैं। तो इंश्योरेंस ऑब्वियसली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बोथ दीज केसेस। और इंश्योरेंस को मैंडेटरी बनाना काफ़ी मुश्किल भी हमारी सोशो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से ही है, क्योंकि a lot of people cannot afford it, a lot of people cannot even afford the commodities. तो खैर अगर सर हम आगे बढ़ें, आपने इतने ज़्यादा बता दिए डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ एंड पैकेजेस, तो मुझे बताएं कि कोई ऐसा मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड कोई है, क्योंकि स्पेशली जब से मैं कराची आया हूँ यार, हम सुनते भी हैं यहाँ पे कि बड़े ज़्यादा हर दिन मोबाइल स्नैचिंग हो रही होती है, तो इस लिहाज से कोई आपकी पाइपलाइन में कोई नया ऐसा मंसूबा आ रहा है? मैं बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, आपने अफोर्डेबिलिटी की बात की ना, तो देखिए जो लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है थर्ड पार्टी की, उसमें अफोर्डेबिलिटी इज़ नॉट ए क्वेश्चन, बिकॉज इफ़ यू आर ओनिंग ए कार, चाहे वो 10 लाख की हो चाहे 20, तो 1000-2000 का पूरे साल का प्रीमियम जो है ना वो तो इशू नहीं है। तो वहाँ एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन का थोड़ा सा एक इशू है, एंड यहाँ मैं इंश्योरेंस कंपनीज को भी हम आई थिंक थोड़ा मोर प्रोएक्टिव रोल जो कि हम कर रहे हैं SECP से और गवर्नमेंट से बात करें कि इसको एक अवेयरनेस कैंपेन करें, बिकॉज जो लाइबिलिटी पॉलिसी आप जो लेते हैं ना वो अपने लिए नहीं लेते हैं, वो दूसरों के लिए लेते हैं, खुदा ना खास्ता जो लोग इम्पैक्ट, तो वहाँ अफोर्डेबिलिटी इज नॉट एन इशू। आई थिंक द इशू इज मोर ऑफ एन अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, तो वो एक इशू है। मोबाइल फ़ोन इज़ अगेन अनदर बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया है कि अब तो द वे द इकोनॉमी इज़ बीन डिजिटाइज्ड, everyone almost, Pakistan has one of the highest insurance मोबाइल फ़ोन पेंट्रेशन, जो टेलीकॉम पेंट्रेशन हमारी है माशाल्लाह जो है वो दुनिया की हाईएस्ट उसके अंदर है। और उसमें भी अगेन यहाँ अनफॉर्चुनेट जो रिस्क एसोसिएटेड है मोबाइल फ़ोन के, कराची में ख़ास तौर पे के बहुत ज़्यादा हैं, चोरियाँ हो रही हैं वगैरह। तो मोबाइल फ़ोन इंश्योरेंस, येस देयर इज़ ए मार्केट, इंश्योरेंस कंपनीज प्रोडक्ट ऑफ़र करती हैं मोबाइल फ़ोन इंश्योरेंस के, बट ऑब्वियसली बिकॉज उसका रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा है तो उसकी प्राइसिंग जो है वो थोड़ी सी हाई होती है, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट ऑप्ट फॉर दिस, बट द प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल एंड इंश्योरेंस कंपनीज इंक्लूडिंग जुबली इंश्योरेंस जो है वी आर सेलिंग इट डायरेक्टली, वी आर ट्राइंग टू पार्टनर विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स। हम अपने जो बैंकिंग पार्टनर्स हैं उसके थ्रू हम बात कर रहे हैं, टेलीकॉम पार्टनर्स के थ्रू। अब आप देखिएगा कुछ अर्से बाद हमारी एक प्रोडक्ट आएगी, वी आर वर्किंग विद वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनीज ऑफ द कंट्री, और वहाँ हम एक प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करना चाह रहे हैं फॉर म्यूचुअल कस्टमर्स। चलिए, आई एम वेरी एक्साइटेड टू हियर अबाउट दैट। अब हमने कार इंश्योरेंस की भी बात कर ली, हमने मोबाइल फ़ोन्स की भी बात कर ली, लाइफ इंश्योरेंस की भी बात कर ली। आप ज़रा मुझे बताएं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, इसकी कितने डिफरेंट पैकेजेस आप लोग ऑफर करते हैं, उसके क्या रेट्स होते हैं, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो व्हाट्स द रेट ऑफ पीपल दैट एक्चुअली गो फॉर हेल्थ इंश्योरेंस? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अगेन वन ऑफ द थिंग्स जो बेसिक नेसेसिटी या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसकी पेंट्रेशन जो है ऑब्वियसली, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस जो है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि उसकी पेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। पिछले सालों में हमने देखा है कि गवर्नमेंट की लेवल पे भी स्कीम्स हुई हैं। सो खैबर पख्तूनख्वा में हम देखें कि पूरे प्रोविंस में जो है पिछले जो गवर्नमेंट थी उसने जो है वो फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस जिसको कहते थे, तो अगेन उससे काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन हुई, पंजाब में भी हुआ है। फिर इसके अलावा हम देखा है कि जो प्राइवेट सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ को जो है ना वो हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज देती है, तो वहाँ से उसकी वजह से पेनिट्रेशन ज़्यादा है। और एक बहुत वाइटल एंड क्रिटिकल सेक्टर जो है वो रोल प्ले करती हैं ये पब्लिक सपोर्ट, रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जो NRSP है और बाकी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने फार्मर्स को और रूरल सेक्टर की कम्युनिटी के अंदर हेल्थ, एक बेसिक प्रोडक्ट है बट बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो उनको देती हैं, और वहाँ नंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन मिलियंस जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस जो है एक बहुत वाइड रेंज है, राइट, इट फ्रेंकली इट रेंजेस फ्रॉम एक 40,000 अप टू 4-5 मिलियन की उसकी प्रोडक्ट की रेंज है। क्या कवर हो जाता है उनमें? उसके अंदर बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो है ना वो आपकी हॉस्पिटलाइजेशन कवर होती है, ऑल्दो इट कैन बी एक्सटेंडेड टू कवर OPD एज वेल, जो नॉर्मल आपके एक्सपेंसेस होते हैं, बट जो बेसिक आपको इशू आता है, गॉड फॉरबिड अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ किसी को बीमारी हो जाए या एक्सीडेंट आपको एडमिट होना पड़ जाए, जिसमें आपको एडमिट होना पड़े, दैट इज़ वेयर योर फाइनेंसेस गेट इम्पैक्टेड इन अ वेरी
मेजर वे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो इंश्योरेंस का बेसिकली वही है। 50,000 हम लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट शायद इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में एक बहुत रकम नहीं है, बट गांव में और रूरल एरियाज़ में ये काफ़ी मेजर वो अमाउंट होता है, और उससे काफ़ी सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो इलनेसेस सारी, डिजीज़ सारी मेजर डिजीज़, मैटर्निटी के वेरिएंट्स भी, प्रोडक्ट्स भी होते हैं। सो एनीथिंग दैट रिलेट्स टू योर हेल्थ, क्रिटिकल केयर के भी होते हैं, लेडीज़ ओन प्लान होते हैं। आई मीन दिस आर समथिंग, जैसे जुबली में आपको बताऊँ कि हम ये ऑनलाइन वेबसाइट पे भी डायरेक्टली भी बेचते हैं। फिर ये बैंक के थ्रू जो है उनके कस्टमर्स को हम काफ़ी ज़्यादा ये अवेयरनेस और प्रोडक्ट ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी मेजर बेस है हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है। अच्छा सर, इफ़ वी लुक एट द जनरल पॉपुलेशन, तो उनमें ना एक ज़रा आम तासुर पाया जाता है ये कि इंश्योरेंस कंपनीज़ डिफरेंट तरह के एक्सक्यूज़ेस बनाती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे हमने पहले भी जिक्र की, जब प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होती है, जो भी डिफरेंट तरीके से वो उनको एक्सप्लॉइट करती हैं या उनको उस तरह का फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं जिस तरह का कम्युनिकेट किया जाता है। टू ऑल द पीपल वॉचिंग जिनका कोई ऐसा तासुर हो, कोई ऐसा ख्याल हो, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम? देखिए, इंश्योरेंस इज़ ऑब्वियसली, यस, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल प्रोडक्ट। इट इज़ अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो ख़ास तौर पे जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होते हैं तो वहाँ कहीं कहीं अंडरस्टैंडिंग में गैप ज़रूर हो जाता है। बट मैं आपको एक वो बताऊँ, स्टैटिस्टिक्स दूँ जो कि लोगों को आमतौर पे नहीं पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लास्ट ईयर इंश्योरेंस कंपनीज़ पूरे पाकिस्तान में जो बेनिफिट्स, क्लेम्स और बेनिफिट्स की मद में तकरीबन 400 बिलियन रुपीज़, सॉरी 350 बिलियन रुपीज़, 350 बिलियन रुपीज़ के बेनिफिट्स और क्लेम्स पे हुए हैं द एंटायर इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, राइट, ने दिया है लोगों को। अच्छा, इसमें से वो अमाउंट जो किसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम या उसके थ्रू दिया गया है, वो मुझे बताया किसी ने कि 2 बिलियन है। तो दैट मीन 2 बिलियन का ऐसा अमाउंट था जो कि डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनीज से नहीं हुआ, वो क्लाइंट को नहीं मिल सका, तो उसने फिर FIO को बताया या SCCP को बताया, तो उसके बाद जो है वो हुआ। तो बट जस्ट इमेजिन कि आउट ऑफ 350 बिलियन अगर 2 बिलियन का डिस्प्यूटेड अमाउंट है, तो वो मतलब बाय एंड लार्ज, यस, आई एम नॉट गोइंग टू से कि वो 100% वो है, बट आई कैन टेल यू बाय नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स के जो है वो 95% जो पे आउट्स हो रहे हैं वो डायरेक्टली हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि यस, अवेयरनेस एक इशू है। आई थिंक ये एक ऐसा स्टैटिस्टिक है कि इंश्योरेंस कंपनीज बहुत ज़्यादा इसको एडवर्टाइज नहीं करती हैं। आपने नहीं ये सुना होगा या एड्स नहीं देखे होंगे कि हाउ मच क्लेम्स आर बीन पेड। सो आई थिंक ये एक चीज़ है कि ये बताना कि इट्स नॉट एज व्हाट इट्स समटाइम्स मेड आउट टू बी, बट येस, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग हो रही होती है थ्रू मल्टीपल चैनल्स, थ्रू मल्टीपल सोर्सेज, तो वहाँ देयर इज़ ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी कि कहीं मिस सेलिंग जो है वो नहीं हो रही हो। वो उसी से सर, वो कुछ लोग ऐसे भी सवाल करते हैं कि इंश्योरेंस में कोई ऐसा हो कि जहाँ पे आपको कोई फ़ायदा पहुँच सके, एज एन इन्वेस्टमेंट आप उसको यूज़ कर सको, तो ऐसी कोई स्कीम होती है या फिर इज इट अ मिसकंसेप्शन? नॉन लाइफ में ऐसा कोई नहीं होता है। नॉन लाइफ में इट्स वेरी सिंपल, यू इंश्योर योर एसेट और योर लाइबिलिटी अगेंस्ट सर्टेन इवेंट्स, और अगर खुदा ना खास्ता वो इवेंट ट्रिगर होते हैं तो द इंश्योरेंस देन इंडेमनिफाइज यू टू दैट इवेंट। लाइफ इंश्योरेंस में अलबत्ता कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको यूनिट लिंक्ड कहते हैं, जहाँ रिस्क के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट भी होता है। सो उसमें दोनों चीज़ें कवर करती हैं। वहाँ भी अगेन as I think clients and as customers and as insurers, I think we need to be very clear in the communication कि इट्स नॉट ओनली इसको लाइफ इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरह सिर्फ क्या है कि नहीं, ये ज़रूर है कि एक कंपोनेंट है, बट उसको क्या है कि एक कंपोनेंट उसका रिस्क फैक्टर भी है। अच्छा सर, आपने ये तो क्लियर कर दिया कि ओवर द लास्ट ईयर एंड हाफ आप लोगों ने अपने कस्टमर्स के साथ काफ़ी क्लियर कम्युनिकेशन रखी, तो वो चीज़ तो हमने इस्टेब्लिश कर ली। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके जो अपने एजेंट्स हैं, बेशक वो सेल्स एजेंट्स हो जाएं, वो सारे हो जाएं, तो आप उन लोगों को किस तरह ट्रेन करते हैं ताकि वो ऐसे लोगों के पास जाकर अननेसेसरीली अपसेलिंग मत करें, उन लोगों को एक्सप्लॉइट ना करें, जिस चीज़ की उनको ज़रूरत हो उसी तरफ उनको प्रॉपरली गाइड किया जाए? अच्छा, देखिए, ये जो मिस सेलिंग का ये वो है ना, उसके अंदर आई थिंक इट्स मोर चैलेंजिंग टूवर्ड्स द लाइफ सेगमेंट देन द नॉन लाइफ सेगमेंट। बिकॉज नॉन लाइफ सेगमेंट में देखिए, मोटर इंश्योरेंस में मिस सेलिंग
जैसे मैंने आपको बताया कि दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, एक थर्ड पार्टी होता है, एक कॉम्प्रहेंसिव होता है, और एक आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस होती है। तो उसके अंदर मिस सेलिंग का कंपोनेंट जो आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस होगी वो आप उसी की वैल्यू ज़्यादा देंगे। यहाँ हमारे पास बिल्कुल मैकेनिज्म है कि हम ऐसा ना हो कि यार कि कोई 10 लाख की गाड़ी को हम 20 लाख का इंश्योरेंस ना बेच दें, बिकॉज वो बेनिफिट उनको कस्टमर्स को ना मिलेगा। तो नॉन लाइफ में इतना इशू मिस सेलिंग का इतना इशू नहीं है, बट फिर भी आई थिंक वी हैव, हमारा एक कंप्लायंस फंक्शन है, हमारा एक ग्रीवियंस फंक्शन हमने बनाया हुआ है, जहाँ जो भी कस्टमर्स की अगर कोई भी कंप्लेन आती हैं या कोई शिकायत आती है, वहाँ हमने विदिन 24 आवर्स जो है उसको एक पूरा प्रोजेक्ट है जिसको हम मैनेज करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं। और ये एक हमने एक रिस्क आइडेंटिफाई किया अपने ERM फ्रेमवर्क में भी, ये कस्टमर कंप्लेंट्स को हम बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं टू मेक श्योर कि कस्टमर की कंप्लेंट्स नीड्स टू बी रिस्पॉन्डेड विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड रिजॉल्व एज वेल। सर अगर किसी को किसी कस्टमर को कोई भी ऐसा मसला आ रहा हो कि उसको इंश्योरेंस कंपनी उसके मसले को प्रॉपर्ली एंटरटेन ना कर रही हो, सोल्यूशन ना प्रोवाइड कर रही हो, तो ऐसा कोई रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है जिसके पास वो जा सके जो ऐसे तनाज़ात और कॉम्प्लिकेशंस को रिजॉल्व कर सके? यस, द मल्टीपल स्टेजेस। एक तो SCCP के रूल के मुताबिक तमाम कंपनीज के अपने एक तो इन हाउस ग्रीवेंस रेजोल्यूशन है, फिर SCCP खुद एक वो है, यू कैन रिपोर्ट खुदा न खास्ता है, एंड देन आप ओम्बड्समैन जो है इंश्योरेंस के सेपरेट ओम्बड्समैन हैं, ये सब अल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन वो है बिफोर अप्रोचिंग द लीगल फॉर्म। तो इंश्योरेंस कंपनी के इन हाउस, SCCP एंड देन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। प्रीवियस कुछ अरसे पहले तक तो एक वो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल भी था, अभी भी मेरा ख्याल है, आई होप कि चल रहा It's very less responsive now. दैट It's very less responsive now. इज वेरी रेस्पॉन्सिव, बट आई थिंक प्रीवियसली वी यूज्ड टू गेट वहाँ से भी हमारे पास जो है वो कंप्लेंट्स आए, तो So ऐसे और कस्टमर्स हैव ए इदारे नंबर मौजूद ऑफ हैं। ठीक है। एवेन्यूज ठीक टू है, लॉन्च ठीक देयर है। कंप्लेंट्स। तो सर लास्टली अब मेरा सवाल आपसे ये कि क्योंकि आपको माशाल्लाह 20 साल हो गए हैं एटलीस्ट जुबिली इंश्योरेंस में, am I right? या दैट्स करेक्ट। तो सर अब बड़े ज़्यादा लोग, आपने ऐसे भी सवाल देखे होंगे कि वो आपसे आते होंगे, पूछते होंगे कि स्टैंडर्ड इंश्योरेंस में और तकाफुल में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है भी या नहीं, और इज़ इट द सेम थिंग? तो उसको ज़रा क्लियर कर दें। देखिए, तकाफुल इज़ बेसिकली इस्लामिक इंश्योरेंस, राइट। एंड जैसे आपने कहा कि एक डिबेट हमेशा रहती है फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग में भी और इंश्योरेंस में भी, कि कि इंश्योरेंस जायज़ है या वो है। तो तकाफुल इज़ टू बेसिकली एड्रेस दोज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन जो समझते हैं कि हमें एक शरिया कंप्लाइंट। तो उसमें डिफरेंस क्या है? उसके अंदर देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है कि द एवेन्यूज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और व्हाट कैन बी इंश्योर्ड। बेसिक देखिए रिस्क तो वही है, जो तकाफुल का रिस्क है वही इंश्योरेंस का रिस्क है, वही चोरी होने का रिस्क है, वही तूफ़ान का या उसका रिस्क है। तो रिस्क फैक्टर इज़ द सेम, जो कवरेज जिसको करानी है वो भी बिल्कुल सेम है। तो जो तकाफुल के अंदर मेन जो कॉन्सेप्ट है कि इंश्योरेंस में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो तकाफुल के अंदर शरिया कंप्लाइंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे आपके स्टॉक एक्सचेंज में हो, तो उसमें भी एक इस्लामिक इंडेक्स जो है, तो वो तमाम के तमाम इंश्योरेंस जो है वो वहाँ होती है। और सेकेंडली जो री इंश्योरेंस भी जो प्रोक्योर की जाती है, वहाँ अगेन तकाफुल में कन्वेंशनल री इंश्योरेंस नहीं हम प्रोक्योर करते हैं, उसको हम री तकाफुल, जो कि दुनिया में ऑब्वियसली काफ़ी सारे हैं एंटिटीज़ जो कि कैपेसिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, तो उनसे हम करते हैं। तो ये एक तरह से स्ट्रीम की सेग्रीगेशन है। बाकी इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन, इन टर्म्स ऑफ कवरेज, दे ऑब्वियसली आर वेरी सिमिलर। ठीक है, चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें अपना इतना ज़्यादा कीमती वक्त दिया। बड़ा मज़ा आया आपसे ये बातें करके, डिस्कशन करके। अब जाते जाते एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके चाहने वाले, देखने वाले आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई छोटा सा मैसेज। देखिए, इंश्योरेंस को जो मेरा मैसेज बड़ा सिंपल होगा। एक हर आदमी जो है ना वो अपनी प्लानिंग करता है, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करता है, अपने बच्चों की प्लानिंग करता है, अपने फैमिली के लिए प्लानिंग करता है। एंड आई थिंक इंश्योरेंस नीड्स टू बी वेरी क्लोजली लिंक्ड टू दैट प्लानिंग, कि आपकी जो फाइनेंशियल वेलबींग है, आपकी फाइनेंशियल की जो सिक्योरिटी है, यू कैन वेरी वेल सिक्योर दैट थ्रू इंश्योरेंस। तो आपके जितने भी एसेट्स हैं फ्रॉम एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, आपकी गाड़ी है, आपके घर है,
आपकी हेल्थ है, विच अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो उसके अंदर आई थिंक इंश्योरेंस का रोल जो है उसको अंडर प्ले ना करें, एंड दैट कैन बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फ्यूचर वेलबींग, नॉट ओनली योर वेलबींग, द वेलबींग ऑफ योर फैमिली एंड द वेलबींग ऑफ योर चिल्ड्रन, उसका फ्यूचर। So please look at it from that perspective. It's an investment that you're making for a longer return. It can't be on an immediate basis कि 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, but जिस तरह दुनिया इवॉल्व कर रही है, जिस तरह रिस्क आ रहे हैं, साइबर पे अभी हमने बात नहीं की, अगेन दिस ए होल न्यू रिस्क दैट इज़ कमिंग अप फ्रॉम दैट एस्पेक्ट। जो कुदरती जो हम देख रहे हैं आफतें आ रही हैं, जितनी ज़्यादा आ रही हैं, उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, चाहे आप शहर में हो, चाहे आप गांव में हो, चाहे आप देहात में हो, चाहे आप एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो, चाहे आप लाइफ स्टॉक के हों, चाहे आप यहाँ छोटा मोटा कारोबार कर रहे हो, तो अपनी एसेट्स और अपनी बिजनेस जो आपको सस्टेन कर रही है उसकी प्रोटेक्शन के लिए ज़रूर सोचें। और इंश्योरेंस आपको एक वो मीडियम देती है, आसान मीडियम देती है कि आपकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करे। चलें सर, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। जैसे कि सर ने कहा, लुक एट इट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबिलिटी और मेंटेनेंस के फ़ायदे दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर से आज की हमारी एपिसोड देखने का। आपने ये तो आज एक स्टैंडर्ड इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव तो सुन लिया। अगले एपिसोड में हमारी कोशिश होगी कि हम किसी तकाफुल के ऐसे रिप्रेजेंटेटिव से भी आपकी मुलाकात करवाएं। तब तक के लिए आपको पता आपने क्या करना है, लगे रहना, डटे रहना, देखते रहना है समा मनी विद ग़ज़ाल।